हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू प्रिपेयर आईएएस। पिछले कुछ दिनों से हम लोग जोशीमठ के बारे में बार बार न्यूज़ में देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और उसमें बार बार एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, लैंड सब्सिडेंस, या हिंदी में जिसे ज़मीन का धंसना बोला जा रहा है। तो आज हम लोग उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली लैंड सब्सिडेंस है क्या, या ये ज़मीन का धंसाव क्या है। अगर उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा जो अर्थ है उसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो सबसे बाहर अर्थ की क्रस्ट होती है, और क्रस्ट के ऊपर ढेर सारा सॉयल जो है वो उसमें जमा हुआ है। तो अर्थ का जो क्रस्ट के ऊपर जो सॉयल जमा हुआ है वो बेसिकली डिफरेंट लेयर्स में जमा हुआ है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर, इस तरह से। तो सबसे ऊपर मान लीजिए एक ये लेयर है, और उसके नीचे वाली ये लेयर है, इसे हम लोग अभी सब लेयर बोल सकते हैं। ये जो सब लेयर है, इस सब लेयर में ढेर सारा मिनरल है ना, या जिसे हिंदी में खनिज बोल सकते हैं, और उसमें ढेर सारा वाटर और बहुत सारा ऑयल या क्रूड जिसे बोला जाता है वो इसमें रहता है सब लेयर में। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली क्या है कि हम लोग इसमें से ढेर सारा क्रूड निकाल रहे हैं ऑयल ड्रिलिंग करके। इसके अलावा ढेर सारा अंडरग्राउंड वाटर हम लोग निकाल रहे हैं, ढेर सारे मिनरल्स निकाल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये जो सब लेयर है, इस लेयर के नीचे वाली, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, खाली जगह यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला जो लेयर है उसको जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या वो सपोर्ट वीक हो जा रहा है। ऐसे में जो ऊपर की लेयर है उसके नीचे की सपोर्ट चूंकि खींच ली गई है, तो इस वजह से ऊपर का लेयर जो है वो नीचे धंसता है या सबसाइड करता है। इसी को हम लोग लैंड सब्सिडेंस बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो जोशीमठ वाला जो केस है उसमें यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स, उनमें अभी कहा जाए कि मतलब वो सभी लोग ये एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर उसमें बेसिक रीजन क्या है। तो ऐसे में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी अपनी अभी बातें कह रहे हैं। तो उसको हम लोग बेसिकली दो टाइप में हम लोग बोल सकते हैं कि लैंड सब्सिडेंस जो है उसका कॉज वो एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मानवीय कारणों से, और दूसरा नेचुरल भी हो सकता है या प्राकृतिक कारणों से। अब अगर स्पेसिफिकली हम लोग जोशीमठ की बात करेंगे तो जोशीमठ का जो ढांचा है पूरा का पूरा, वो अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा हो या सुना हो तो वो बेसिकली वो रॉकी, मतलब वो रॉक पे जोशीमठ नहीं बसा है। मतलब उसके नीचे कोई पेरेंट रॉक या बड़ी सी चट्टान नहीं है, बल्कि पहले से ही लैंड स्लाइड का मलबा जो था वो है ना, उसी के ऊपर ये जोशीमठ बसा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही जो नीचे का जो भी ढांचा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा ठोस नहीं है, और ऐसे में अगर कोई भी छोटी मोटी भी हलचल होगी तो वो जोशीमठ में जो भी वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं है ना, वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो हम लोग लैंड सब्सिडेंस को सबसे पहले उसके कॉजेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक को हम लोग बोलेंगे जो कि मानवीय कारणों से हो रहा है, जिसमें कि प्रमुख या मेन कौन कौन से हो जाएंगे, ऑयल ड्रिलिंग है, इसके अलावा माइनिंग, इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर जो हम लोग निकाल रहे हैं वो है, इसके अलावा सॉइल इरोजन हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अनप्लान्ड जो वहाँ पे जो वाटर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की गई हैं, या हम लोग बोले कि वाटर ड्रेनेज का एडिक्वेट फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। ऐसे में जल का जमाव हो रहा है, और सॉइल चूंकि पूरी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं थी तो सॉइल जो थी वो काफ़ी हद तक लूज थी। ऐसे में जब वाटर से जब उसका रिएक्शन हो रहा है तो वो सॉइल जो है अब धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो रही है और वो सबसाइड हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप नेचुरल कॉजेज की बात करेंगे तो नेचुरल कॉजेज जो हैं वो बेसिकली हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, जमीन धंसने की। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा जियोलॉजी की तरफ जाएं तो वो बेसिकली जो जोशीमठ वाला जो एरिया है वो दो प्लेट्स, जिनको हम लोग बोलेंगे एक साउथ में इंडियन प्लेट और नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के कोलिजन वाला जो जोन है वो वहीं पे पूरा का पूरा, जितने भी हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं वो सारे वहीं पे बसे हुए हैं, और जोशीमठ वो जो हमारे उत्तराखंड में है वो भी उसी रीजन में आता है। अब ऐसे में एक हाइपोथेसिस ये भी है कि हो सकता है कि उस एरिया में वहां पे एक फ्रैक्चर जोन बना हुआ है। फ्रैक्चर जोन का मतलब है कि जहां पे दो प्लेट्स का कोलिजन होता है उस बीच का एरिया, ठीक,
तो उस एरिया में कुछ हलचल हुई हो और जिसकी वजह से ये सबसिडेंस हुआ हो। तो ये बेसिकली ये कॉजेज हो सकते हैं। और ये आपके जानने के लिए बताऊं कि ये कोई पहली बार ये घटना नहीं हुई है, बल्कि जोशीमठ में पहले भी इस तरह की जमीन धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं पहले भी। और उसके लिए आज से 50 साल पहले एक मिश्रा कमेटी भी बनाई गई थी, जिन्होंने कि अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताया था कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो काफ़ी हद तक वल्नरेबल है और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं डेवलपमेंट की, उसको प्लान्ड वे में करना होगा, नहीं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा खतरे पैदा हो सकते हैं। उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है इस ओर और शायद यही सब रीजंस मिलके आज हमें जो दिख रहा है उन्होंने ये परिणाम दिया है। थैंक यू।